इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए सर जो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। और साथ ही ये बताइए कि क्या कोस्ट गार्ड है, क्या वो नेवी का पार्ट है या क्या वो आर्मी का पार्ट है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, और अगर ये इनका मेन काम क्या होता है यानी कि भारतीय तटरक्षक का काम क्या होता है, नेवी से किस प्रकार अलग है या इसको कौन संचालित करता है, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और जो इसके दो ट्रेड हैं जीडी और आपका डीबी, इनमें क्या अंतर है, एजुकेशन क्राइटेरिया, पूरी जानकारी दीजिए। तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन कोस्ट गार्ड के आपको जीडी और आपके डीबी यानी कि जो दो ट्रेड है इनके बारे में पूरी जानकारी, और साथ ही बताऊंगा आपको कि इंडियन कोस्ट गार्ड का काम क्या होता है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो होता है वयम रक्षाम, यानी कि इसका मतलब है कि हम रक्षा करते हैं, यानी कि हम समुद्र की रक्षा करते हैं। तो उसी से हमें पता चलता है कि जो हमारे जो भारतीय तटरक्षक होते हैं इनका काम होता है समुद्र के तटों की रक्षा करना, समुद्र के पर्यावरण की रक्षा करना, समुद्र में आने वाले या जो काम करने वाले जो मछुआरे होते हैं उनकी रक्षा करना, मौसम से उनकी रक्षा करना, उनको आपदाओं के बारे में बताना, और कोई भी ऐसी कोई घटना होती है तो उसमें मिलजुल के नेवी के साथ में रह के काम को मिलकर अंजाम देना। आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड एक सशस्त्र फोर्स है जो समुद्री हितों की रक्षा करता है। आपने बहुत से बार में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कई बार बाहर से जो मछुआरे होते हैं वो हमारी सीमा में घुस जाते हैं, तो उन लोगों को उनकी चेकिंग करना या उनको अलग करना या उनको वापस उनके यहाँ भेजना, तो ये भी हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड होता है उसका काम होता है। समुद्र के अंदर जो समुद्र का पर्यावरण होता है उसकी रक्षा करना, मौसम जो होता है इससे मछुआरों को मतलब कोई भी जो खतरा होता है या अंदेशा होता है कि तूफान आने वाला है या जो इस प्रकार की जो भी खबरें होती है वो मछुआरों तक देना या उनके भी रक्षा करना, ये काम हमारे तटरक्षक का होता है। या समुद्री मार्गों से किसी प्रकार का कोई भी कारोबार या अवैध कोई चीज़ ना हो उसकी रक्षा करने का भी काम हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड का होता है। और बताना चाहूँगा कि इनके जो जहाज होते हैं वो नेवी से अलग होते हैं और ये नेवी में नहीं होते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड अलग है और इंडियन नेवी अलग है। जहाँ इंडियन नेवी जहाँ इनका सर्विस क्राइटेरिया इनके प्रमोशन के मुताबिक होता है, वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड की जो सर्विस होती है वो परमानेंट होती है, क्योंकि नेवी में भी अग्निवीर आ गया है, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड परमानेंट भर्ती है और 60 साल की नौकरी है। ठीक है, आप 60 साल तक इंडियन कोस्ट गार्ड में आप अपनी जॉब कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा इंडियन कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक होते हैं यानी कि डायरेक्टर, वो हमारे नेवी के वाइस एडमिरल होते हैं। और जो भाई बहन आर्मी को पसंद करते हैं तो उनको बताना चाहूँगा जैसे आर्मी के जो हमारे जनरल होते हैं उसी प्रकार नेवी में हमारे एडमिरल होते हैं। जो नेवी के वाइस एडमिरल होते हैं वही हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर होते हैं यानी कि महानिदेशक होते हैं। तो चलिए, ये तो था काम। अब बात कर लेते हैं जो अभी भर्ती आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है। इसमें आपने सुना होगा दो ट्रेड, एक होता है आपका जीडी, एक होता है आपका डीबी। जीडी जनरल ड्यूटी आप जानते ही हैं, और डीबी का मतलब होता है आपका डोमेस्टिक ब्रांच। ठीक है, दोनों का एजुकेशन क्राइटेरिया 10th और 12th पास होता है। जहाँ पर आपको डीबी के लिए 10th पास चाहिए, वहीं आपको जीडी के लिए 12th पास विथ मैथ और फिजिक्स चाहिए। ठीक है, अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो एज का क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका 18 साल से लेके 22 साल तक। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की और छूट मिलती है, हो जाते हैं 25। अगर आप एसटी एससी श्रेणी में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। और क्लियर मैंने कर ही दिया है कि ये परमानेंट जॉब है, 60 साल तक आप इसमें जॉब अपनी कर सकते हैं। और जो फीस का है जनरल के लिए तो उनके लिए 100 रुपये है, और बाकी जो एसटी एससी जो भाई लोग हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, और ओबीसी भाई हमारे उनके लिए भी जो फीस का जो आता है वो 100 रुपये का फीस उनकी आती है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सबसे पहले आपको डीबी पे यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच। इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया केवल 10th पास मांगा जाता है, और जीडी यानी कि जीडी में आपको मांगा जाता है 12th पास विद मैथ और फिजिक्स। और जो इसकी भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद फिर होता है आपका फिजिकल, और फिजिकल के बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, और उसके बाद में फाइनल मेरिट तैयार होती है। आपको पूरा बताऊंगा कि पहले रिटन में क्या होता है, फिर आपका फिजिकल कितना होता है, आपको पूरी जानकारी देता हूँ।
सेक्शन 1 जो पेपर होता है वो होता है आपका 60 नंबर का, और जिसमें कि आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, और जो आपका टाइमिंग होता है वो होता है आपका 45 मिनट का, ठीक है। जिसमें कि आपके मैथ के आते हैं 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल साइंस के आते हैं आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, इंग्लिश के आते हैं आपके 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, रीजनिंग के आते हैं आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जीके के होते हैं आपके 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। टोटल आपके 60 नंबर हो गए। टाइम जो मिलता है आपको वो मिलता है आपको 45 मिनट, ठीक है। और जो सेक्शन 2 होता है उसमें होता है मैथ के आते हैं आप, वो होता है आपका 50 नंबर का, जिसमें कि आपके मैथ के आते हैं 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के होते हैं। और उसी प्रकार फिजिक्स के आते हैं 25 क्वेश्चन, वो 25 नंबर के होते हैं। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम जो होता है इसके लिए वो 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। लेकिन सेक्शन 1 जो होता है वो किसको देना होता है, आपका डीबी को, यानी कि जो डोमेस्टिक ब्रांच वाले होते हैं 10th पास, उनके लिए होता है। और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 किसके लिए होता है, आपका जो जीडी वाले होते हैं, जिनकी 12th पास पे भर्ती होती है, उनको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों ही देने होते हैं। तो ये था आपका रिटन एग्जाम के बारे में जानकारी। अब देता हूँ आपको फिजिकल के बारे में जानकारी। फिजिकल की बात करें तो यहाँ पर आपका 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होती है, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 7 मिनट का। और उसके बाद आपका स्क्वाट होता है, और वो होते हैं आपके 10, यानी कि 10 उठक बैठक, ठीक है। उसके बाद पुशअप्स होते हैं आपके 10 आपको पुशअप करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर हाइट की बात करें तो यहाँ पर हाइट मांगी जाती है 157 सेंटीमीटर, तो ये आपकी आराम से हो जाएगी। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोस्ट गार्ड का। बहुत ही अच्छी फोर्स है, लंबी नौकरी है, परमानेंट है, काम मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी इस वीडियो में अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स को जो है मैं इस बार संडे Q&A जरूर बनाऊंगा, उसमें लूँगा और आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट्स, और जो भाई बहन चैनल पे पहली बार आए वो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।